दोस्तों, बिहार दरोगा के उड़ान हौसलों की बैच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2025 में 1799 पोस्ट के लिए बिहार एसआई की वैकेंसी निकली है। उसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। बहुत ही कम समय बच गया है आपके पास एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस कम समय में भी, इस 1 से 1.5 महीने के बीच में भी आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है अगर आप चाहें तो। आज हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ पे, उससे फालतू कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यकीन रखिए, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है और थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे 2000 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्लस आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा। जितना आपको पढ़ा दिया जाएगा उससे फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमसे जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम बिना देर के हुए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, तैयारी करने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए या किसी को पढ़ने के लिए ये मैटर नहीं करता है कि मेरे पास माहौल कैसा है। बस माहौल कैसा भी हो, स्टूडेंट को उस माहौल में ढल जाना चाहिए। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए किसी भी माहौल में ढल जाता है, सफलता उसी को मिलती है। क्योंकि आपने सुना है, पानी से नहाने वाला इंसान सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन पसीना से नहाने वाला इंसान इतिहास बदल सकता है। अगर आपको इतिहास बदलना है तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। बिना देर किए हुए जो भी क्वेश्चन है आपके सामने, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता होगा, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो आपको पता है कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं बताइए? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय कहां से गुजरती है? भारतीय मानक समय हमारे इलाहाबाद, या उसे प्रयागराज कहिए, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से? इलाहाबाद के मिर्जापुर से। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, यानी वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का नाम इंडिया किसने दिया? भारत का नाम इंडिया यूनानियों ने दिया। किसने दिया? यूनानियों ने। भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा?
या भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो भारत को हिंदुस्तान का नाम ईरानियों ने दिया, ईरानियों ने। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? लद्दाख। कौन है? लद्दाख। और बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार कौन कौन सा वो राज्य है? गुजरात, राजस्थान, एमपी, और एक आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। छत्तीसगढ़। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।